हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर ये मैंने ड्रेस मटेरियल लिया था जिसमें कि ये बॉटम का फैब्रिक है। इससे मैंने अफ़गानी शलवार बनाई थी, उसका पिक ये मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें मैंने नीचे कट वर्क दिया था मोहरी में। और ये है कुर्ती का फैब्रिक जिसमें कुछ इस तरह से नेक जो है ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पर जो घेर होता है, घेर में भी यहाँ पर नीचे बॉर्डर जो है वो दिया हुआ है इस तरीके से। तो नीचे ये पूरी तरफ में बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर दिया है। तो इस तरफ से हम स्लीव निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम स्लीव आराम से निकाल सकते हैं। और ये हमारा नेक का पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके से। पहले मैं यहाँ से दोनों फैब्रिक को नीचे से जो जॉइंट है वहाँ से अलग कर लूँगी, बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि इस तरह से नेक बना हुआ है तो बिल्कुल सेंटर से हम उसे फोल्ड करते हुए इस तरह से रख लेंगे। डबल फोल्ड ही करना है, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। दोनों की अलग अलग कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर नेक जो है हमारा फ्रंट पार्ट का बना हुआ है। यहाँ से पहले हम लेंथ हमें जितनी भी तैयार चाहिए है उतनी हमें लेना है, लेकिन नीचे क्योंकि बॉर्डर बना हुआ है तो पूरी ही लेंथ लेनी है। अगर मान लीजिए आप छोटा करना चाहते हैं तो नीचे की बॉर्डर आप हटा सकते हैं और फिर उसे बाद में आप लगा सकते हैं अगर आपको लेंथ कम चाहिए होगी तो। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले अगर फैब्रिक थोड़ा तिरछा है तो हम उसे सीधा कर लेंगे और एक लाइन स्केल से पहले बना लेंगे ताकि हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा हो जाए। इसके बाद हमें मार्क करना है शोल्डर। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उतना उसका हाफ आपको लेना है। जैसे मेरे 15 इंचेस है तो उसका हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। उतना पूरा ही लेंगे क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हमें डीप नेक बनाना नहीं है, हमारा कॉलर नेक बनेगा, इसीलिए हम फुल शोल्डर लेंगे। आर्म होल मैं लेने वाली हूँ 8 इंच। आप जितना भी लेते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, 7 इंच, 7.5 इंच या 8 इंच जो भी आप रखते हैं। और यहाँ से स्केल से हम सीधी लाइन इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद में हम वेस्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे 15 इंच पर, और जो जहाँ से हम स्लिट बनाते हैं हिप के पास वहाँ की हम मार्किंग करेंगे 20.5 इंच पर और स्केल से इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। इसके बाद में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान मैं लगाती हूँ 10 इंच पर, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा लूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करके हम कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, आप देख लीजिएगा। कमर जो मैं रखती हूँ उसको मैं 9.5 इंच पे रखती हूँ, 1.5 इंच मार्जिन। और यहाँ से हिप रहेगा 11 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन। अब नीचे हमें घेर में इसे इस तरह से मिला लेना है। जितना भी आप चौड़ा घेर रखना चाहते हैं वहाँ पर आप मार्किंग कर लीजिएगा और फिर यहाँ से इसे तिरछा ऊपर मिला लीजिएगा। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में हम इन सारे पॉइंट्स को मिला लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है तो यहाँ से 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन करना है। और नेक विड्थ में रखने वाली हूँ 3 इंच और इसे शोल्डर जो मैंने डाउन किया वहाँ मिला लूँगी। 1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर हम लेंगे इसका सेंटर और अब इन तीनों मार्क्स को मिला के हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल का शेप आप यहाँ पर दे पाएंगे। फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी इससे आपकी। और अब हम इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के बाद में अब हम बनाएंगे इसका बैक पार्ट। तो बैक पार्ट की जो लेंथ है वो आपको 1 इंच लंबी रखनी होगी। तो यहाँ पर 1 इंच लंबी मैं रखूँगी इसे, ऊपर की तरफ 1 इंच रखा है मैंने। और फिर मैं यहाँ से पूरी मार्किंग जो है इसी फ्रंट पार्ट से पूरी कर लूँगी। करने के बाद में स्केल से देखिए हमें यहाँ पर निशान लगाने होंगे। जो हमने जैसा हमने फ्रंट पार्ट में लिया है वैसे ही हमें बैक पार्ट में लेना है। स्केल से इन आर्म होल वाले लेंथ को और विड्थ को मिला लेंगे, लाइन बना लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए बैक आर्म होल 1.5 इंच पर, फिर लेंगे हम इसका सेंटर और सेंटर पर निशान लगाने के बाद में इसे हम मिला लेंगे इस तरह से। और ये हमारा बैक आर्म होल का शेप भी लग चुका है। यहाँ पर मैं वैसी मार्किंग कर रही हूँ 15 इंच पर और 20.5 इंच पर। यहाँ पर 10 इंच का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन। सेम यहाँ पर 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ पर 11 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से हम सारे निशान लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लगाए थे ऐसे ही। और निशान लगाने के बाद में इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमें कॉलर नेक बनानी है तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पर पहले मैं नेक विड्थ का निशान लगाऊंगी और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करके इसे मिला लूँगी। और
उसके बाद में देखिए इसे मैं कट कर लूँगी। बैक आर्म होल जो है वो 1/2 इंच मैं गहरा लूँगी और यहाँ से इस तरह से निशान लगा लूँगी सिंपल राउंड शेप देते हुए, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम कट करेंगे फ्रंट नेक। तो यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई मैं रख रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो उसकी जो ब्रॉडनेस होती है थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। लेंथ इसकी रखने वाली हूँ मैं 3 इंच, और यहाँ पर इस तरह से एक पहले बॉक्स हम तैयार कर लेंगे 3 इंच चौड़ा और 3 इंच ही लंबा। बॉक्स तैयार करने के बाद में यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर मैं शेप रखूँगी इस तरह से, हल्का सा राउंड कर दूँगी इसे, और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने शेप दे दिया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है पेपर पेस्टिंग और उसे मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है प्रेस से। अब इसके बाद में हम यहाँ पर फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। 3 इंच इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ, तो यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान बनाऊँगी, और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं 3 ही इंच रखूँगी। तो यहाँ पर इसे लेंथ वाइज भी मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद में एक बॉक्स हमें तैयार करना है। इसके बाद आप जितनी भी अपने फ्रंट नेक की लेंथ रखते हैं उतनी यहाँ पर मार्क कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ 7 इंच, तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने एक निशान बनाया है। अब मैंने जो कुर्ती में नेक कट किया था उसे रखूँगी और यहाँ पर शेप इस तरह से बना लूँगी। शेप बनाने के बाद में यहाँ पर नीचे से 0.22 इंच पर मैं मार्क करने वाली हूँ। आप जैसा चाहे वैसा नीचे साइड में शेप दे सकते हैं, और मैं यहाँ पर देखिए इसे सीधी लाइन से इस तरह से तैयार कर लूँगी। अब 1-1 इंच की दूरी से मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी इस तरीके से, और निशान लगाने के बाद में इन निशानों को भी हम मिला लेंगे स्केल से। अब इसके 1/2 इंच दूरी से मैं इसे कट कर लूँगी, क्योंकि हमें इसे फोल्ड भी करना होगा बाद में फिनिशिंग के लिए। और यहाँ से अब मैं चॉक से दाग करूँगी निशान को, और फिर दूसरे साइड भी सेम निशान को बना लूँगी। अब मैं ले रही हूँ फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं इसे रखूँगी। तो सीधे वाले साइड में मैं इस नेक को रखने वाली हूँ, और सेम इसी तरीके से आप चाहे तो पूरा जो नेक है उसके ऊपर स्टिचिंग कर सकते हैं और फिर उसे पीछे पलट सकते हैं। अभी देखिए मैंने पूरा जो राउंड शेप था उसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो जैसा मैंने शेप बताया था आप वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन बाद में मैंने इसका शेप चेंज कर लिया था और यहाँ से मैंने कुछ सिंपल सा वी टाइप का शेप बना लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने नेक जो है ये स्टिच कर लिया है। यहाँ से कुछ इस तरीके का शेप मैंने दिया है, और अब इसके बाद में हमें इसे कट करना होगा। तो पहले मैंने ये राउंड शेप जो है ये कट कर लिया है। अब इसके बाद में छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, और फिर सामने इस तरफ में भी ये देखो हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद में हम इसे पलट लेंगे पीछे की तरफ, और बाद में फोल्ड करते हुए हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो ये नेक हमारा फ्रंट नेक जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमें कट करनी होगी कॉलर। कॉलर कट करने से पहले हम इसके जो शोल्डर है फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के उसे स्टिच कर लेंगे। तो मैं दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर रही हूँ, स्टिचिंग कर लूँगी, और उसके बाद में हम इसकी कॉलर जो है वो बना लेंगे। तो ये दोनों शोल्डर्स मैंने जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद में देखिए पहले हमें देखना होगा कि हमें जो कॉलर कट करनी है वो कितनी बड़ी करनी है। तो यहाँ से इस तरीके से देखिए मैंने फोल्ड करके रखा है नेक को, और मेरा आ रहा है 7.5 इंच। तो एडल्ट्स में 7.5 इंच की लगभग आ ही जाती है, लेकिन आपकी जितनी भी आ रही होगी 7 इंच, 7.5 इंच, 7.25 इंच, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर पेस्टिंग लेनी है। अब यहाँ पर इसे फोल्डेड वाला साइड को मैंने अपने तरफ रखा है। पीछे का नेक क्योंकि 3 इंच है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाया है। फिर एक पॉइंट मैंने 1.25 इंच पर लगाया है, और यहाँ से मैं स्केल से इस लाइन को सीधा खींच लूँगी। अब इसके बाद में जितनी भी लंबी हमें कॉलर चाहिए है उसका हाफ लेंगे। जैसे 15 इंच चाहिए तो 7.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से इस निशान को हमें मिलाना है स्केल से पहले, और फिर उसके बाद में हल्का सा कर्व देते हुए हम यहाँ से इसे शेप दे देंगे। अब इसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर कॉलर का शेप देना है। तो यहाँ से आप जैसा भी देना चाहे एंगल वैसा दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह से स्केल रखूँगी और कॉलर का शेप हम दे देंगे। अब इसके बाद में यहाँ से हमें इसकी ब्रॉडनेस रखनी है। तो मैं रख रही हूँ 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, और फिर इस मार्क को हमें इस तरफ में मिला लेना है। हल्का सा सामने की तरफ से कर्व देते हुए मैं इस निशान को मिलाने वाली हूँ, और इस तरीके से मेरी जो कॉलर है ये बन चुकी है। बनने के बाद में मैं इसे कट कर लूँगी।
कट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा कॉलर जो है बनके तैयार हो चुका है। हम इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं आपको बता देती हूँ कि इसका शेप कैसा दिखने वाला है। तो ये कुछ इस तरीके का शेप हमारा दिखेगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। उल्टे वाले साइड पे मैंने इस पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब एक कपड़े को मैं इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर पूरी स्टिचिंग कर लूँगी। तो पहले हमें एक साइड से इसे फिनिश करना है। अब इसके बाद में बिल्कुल इस पेपर पेस्टिंग के किनारे से हमें स्टिचिंग करनी है। तो बिल्कुल किनारे से लेते हुए मैं इसके स्टिचिंग कर लूँगी सभी साइड से अच्छे से। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे पलट लेंगे। तो ये मैंने स्टिचिंग कर ली है तीनों साइड से। और अब इसके बाद में मैं इसे इस तरह से पलट लूँगी। धागा अगर आपने लगाया है तो धागे से आपकी जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब धागे को भी मैं दोनों ही साइड से निकाल लूँगी। और इसके बाद में अब हमें अटैच करना है इसे नेक पे। तो पहले हम बैक पार्ट के सेंटर पे निशान लगा लेंगे और सेम हम इस तरह से कॉलर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम निशान जो है वो बना लेंगे सेंटर का। दोनों ही साइड्स में मैं फोल्ड करके अंदर और बाहर दोनों साइड में पहले सेंटर का निशान जो है वो बना लूँगी। छोटा सा कट भी आप लगा लीजिएगा। अब उसके बाद में देखिए शुरुआत से ही हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है, तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए हमें इसे जो खुला वाला साइड है वहाँ से हमें स्टिच करना है। आप चाहे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर सकते हैं, सिर्फ 1 प्रेशर फुट के जितनी चौड़ाई आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा ही रहने दिया है। और एक निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं लगा लिया है जितनी मेरी कॉलर है उसके अकॉर्डिंग। और यहीं से अब मुझे स्टिचिंग करनी है। तो शुरुआत से लेकर मैं स्टिचिंग करूँगी और सेंटर से सेंटर आपका मिलना चाहिए, तभी आपकी कॉलर जो है वो परफेक्टली फिट आएगी। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग से ही देखिए पूरा कॉलर को स्टिच करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं आ चुकी हूँ सेंटर पे। तो सेंटर वाले दोनों ही पॉइंट्स को मिला के हमें स्टिच करना है और फिर ऐसे ही दूसरे एंड तक हम पूरा स्टिच कर लेंगे। एक साइड से स्टिचिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसे इस तरह से पलट लूँगी। पलटने के बाद में एक तरफ से अभी हमारी कॉलर अटैच नहीं है, तो वहाँ से भी हम इसे देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हम पहले ही उसका जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर चुके थे। तो अब हमें सिंपल उसके ऊपर बस एक बार स्टिचिंग कर लेनी है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो नेक है बनके तैयार हो चुका है। पहनने में बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।